शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय शोधपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हमने श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत का दर्शन कर रहे हैं। ये गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत ऐसे हैं जैसे आपको कोई नदी के पास भीगना है तो आपको उस नदी के पास जाना पड़ता है, पर वैसे ही आप वैसे ही समुद्र के पास जाते हो तो समुद्र की एक ना दूसरी लहर आपको भिगो ही देती है। तो ये 24 वचनामृत कैसे हैं? एक समुद्र की लहर जैसे। क्या एक ना दूसरे वचनामृत हमको स्पर्श कर लेते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है अपने जीवन में। तो हम चौथे वचनामृत का प्रवेश करने जा रहे हैं आज। गोकुलनाथ जी चौथे वचनामृत के अंदर ये आज्ञा करते हैं कि वैष्णव को कभी भी क्रोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध तो चांडाल का स्वरूप है। इसीलिए जब हम सेवा करते हैं और जब हम तब वहां पे क्रोध करते हैं तो तब तो हमारी जो अपरस होती है वो भी छू जाती है। हमें लगता है कि हम कितना भी क्रोध को टालने की कोशिश करते हैं तो भी क्रोध आ जाता है। पर जब प्रभु को प्रश्न पूछने में आया कि ऐसी कौन सी दो वस्तु है जो आपको नहीं पसंद है, तभी प्रभु ने कहा एक तो धुआं मुझे नहीं पसंद है, इसलिए हम प्रभु के सामने वो दिए नहीं करते। और तभी प्रभु ने दूसरी वस्तु कही कि मुझे दूसरी वस्तु ये पसंद नहीं है कि जो मेरे जीवों के ऊपर क्रोध करता है वो मुझे कदापि पसंद नहीं है। तो हम जब परिवार के पास होते हैं तब हम उनके ऊपर क्रोध करते हैं तो वो भी कंठीधारी हैं, उनने भी ब्रह्म संबंध लिया हुआ है। तो हमारे प्रभु हमारे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो जब सच्ची आप कहना कि जब आप सेवा में होते हो तभी सबसे ज्यादा हमें क्रोध आता है। जब हम सेवा में होते हैं तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ तू ये क्यों कर रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ तू मुझे क्यों बुला रहा है। तो जब हम क्रोध कर रहे हैं सेवा में भी तो हम तब प्रभु को श्रम ही दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि वैष्णवों के मन में कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए। पर हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो तब अपने प्रभु बाहर पधार जाते हैं। तो जैसे कोई घर में आग लगती है तो उसके जो लोग होते हैं वो अंदर रह नहीं सकते, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम क्रोध करते हैं तो तब अपने प्रभु बाहर पधार जाते हैं। तो ये हमें विचार करना है कि हमें प्रभु को बाहर रखना है कि हमारे भीतर बुलाना है। तो ऐसे ही किसी ने गोकुलनाथ जी से पूछा कि हमें बहुत ज्यादा ही गुस्सा आए तो हम क्या करें। तभी गोकुलनाथ जी ने कहा आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर लेना, 16 टाइम कुल्ले कर लेना और चरणामृत ले लेना। और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए तो आप सोहोनी की सेवा करना और ठाकुर जी के बर्तन धोने की सेवा करना। ऐसे ही हम ये वस्तुएं हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर से ये क्रोध हट जाएगा और करुणा जागेगी, हमारे अंदर दीनता आएगी।
तो जब हम प्रभु के पास होते हैं और तब हमारे अंदर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप प्रभु को प्रकट नहीं मानते। क्योंकि जब हमारे वहाँ कोई बड़ा व्यक्ति आता है और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि तू ये कर वो कर, और तो आप जोर जोर से चिल्ला रहे होते हो, और तभी कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर पे आ जाता है तो आप एकदम चुपचाप बैठ जाते हो। तो आपको लगता है कि ये तो एकदम बड़ा व्यक्ति है और मुझे ये चिल्लाते हुए देखेगा तो ये क्या विचारेगा। तो वैसे ही कोई व्यक्ति आपके वहां पे आता है तो आप चुप बैठ जाते हो। तो आपके घर पे तो त्रिलोक के नाथ विराजते हैं, तो आप ये गुस्सा करते क्यों हो? क्योंकि हम प्रभु को प्रकट नहीं मानते। यही हमारा अपराध है। भगवद गीता में भी वर्णन आता है स्वर्ग के द्वार और नरक के द्वार। तो स्वर्ग के द्वार और नरक के द्वार कहाँ है? यही है। एक बार एक प्रसंग आता है जब एक राजा ने उनके गुरु से पूछा, गुरु स्वर्ग के द्वार और नरक के द्वार कहाँ है? तभी उनके गुरु ने कहा, जब समय आएगा मैं तब आपको बताऊंगा। तभी वो जो राजा थे उनने कहा कि मुझे अभी जानना है गुरु कि स्वर्ग के द्वार और नरक के द्वार कहाँ है। और तभी ये सुन के तभी वो जो उनके गुरु थे जोर जोर से बोलने लगे कि राजा तू तो मूर्ख है, तुझे तो कुछ नहीं पता चलता, तुझे तो कुछ नहीं आता। और तभी ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और इतनी भरी सभा थी, और तभी उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी तलवार निकाली और गुरु को मारने गया। और तभी वो जब मारने गया और तभी उसके गुरु ने कहा कि देख राजा तेरे नरक के द्वार खुल गए। और तभी ये सुनते ही वो जो राजा था उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई और उनके चरणों में गिर गया। और तभी वो जो गुरु थे उनने कहा देख तेरे स्वर्ग के द्वार भी खुल गए। तो वैसे ही हम हमारे ही हाथ से नरक के द्वार खोल देते हैं। और जब हमारे हृदय में दीनता जागती है, करुणा जागती है, तो तब हम हमारे ही हाथ से स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। तो ये खूब सुंदर रीत से हमें गोकुलनाथ जी ने समझाया है कि जब हम प्रभु के पास होते हैं, परिवार के पास होते हैं, तब हमें दीनता रखनी चाहिए और हमें कदापि किसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए।